बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर, एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की हमारी वीडियो का अनवान है दफ़ा नंबर 334, अतलाफ़े उज़्व की सज़ा। पिछली वीडियो में हमने 333 पढ़ा था, इतलाफ़ उज़्व क्या होता है। अगर आपने ये नहीं सुना, ये नहीं देखा, आप ये नहीं जानते कि इतलाफ़ उज़्व कहते किसको हैं, तो फिर काइंडली उस वीडियो को लाजमी देख लें, क्योंकि ये उसी वीडियो की उसी सेक्शन की सज़ा है। 333 की सज़ा 334 में है, और 333 में जो है वो बताया गया है कि इतलाफ़ उज़्व होता क्या है। तो काइंडली वो वीडियो भी लाजमी देख लें। इससे पहले वाली वीडियो इतलाफ़ उज़्व 333। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक से हमेशा की तरह दुआ गो हूँ कि वो ज़ात पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी बेशुमार रहमत नाज़िल फरमाए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। शुरू में मैं आपसे गिला करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार नहीं करते। आप बताते नहीं हैं कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और वीडियो को लाइक भी बहुत कम कर रहे हैं। ना आप डिसलाइक कर रहे हैं, या तो डिसलाइक करें, मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही, या फिर आप लाइक करें तो मुझे पता चले कि वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। तो आज आप देख रहे हैं तो काइंडली अभी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आप कब से वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारे लेक्चर जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो वीडियो की तरफ आते हैं। जब कोई इतलाफ़ उज़्व का मरतकब हुआ तो उसे क़सास की सज़ा दी जाएगी। अगर अहकाम के मुताबिक क़सास नफाज के काबिल ना हो तो मुजरम अर्श का मुस्तौजिब होगा, और बतौर ताज़ीर 10 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सज़ा है। आपसे पहले भी मैं इसी पीपीसी या आईपीसी की जो वीडियोस में जितनी भी बना रहा हूँ, सब में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता आया हूँ तकरीबन, कि जब भी कोई सज़ा की जो सेक्शन आती है सज़ा के लिए, जिसमें सज़ा होती है, तो उसी के तहत एफआईआर होती है, और कभी भी किसी डेफिनेशन वाले सेक्शन के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती। अभी इतलाफ़ उज़्व जो है 333 में है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। और अगर इतलाफ़ उज़्व हो गया है, किसी ने किसी दूसरे शख्स का इतलाफ़ उज़्व कर दिया है, कोई उंगली की पोर काट दिया है, या कोई इसका कान काट दिया है, नाक काट दिया है, तो 334 के तहत उसके ऊपर एफआईआर होगी, और दीगर उसके अलावा जो है वो सेक्शंस लगेंगे। लेकिन कहने का, समझाने का मकसद ये है, एग्जांपल देने का, कि हमेशा जिस सेक्शन के अंदर सज़ा होती है एफआईआर उसी के ऊपर दर्ज होती है। और जो सज़ा होती है, आपको सेक्शन के नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि इसकी इतनी सज़ा है। फिर आप एक अच्छे और काबिल पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, और करार वाकई सज़ा दिलवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, बतौर लायर आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी सज़ा है, और इसको किस तरह से इस जुर्म को रोका जा सकता है, और इसको करार वाकई सज़ा दिलवा के इसको इबरत का निशान बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आसान सी है। इतलाफ़ उज़्व को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि आप पढ़ लें इतलाफ़ उज़्व क्या होता है, उसको सुन लें 333 को। और अगर इतलाफ़ उज़्व हो गया है तो क्या क्या होगा? सबसे पहले क़सास की सज़ा दी जाएगी। अगर क़सास का नाफिज नहीं है तो फिर अर्श की सज़ा दी जाएगी, अर्श का मुस्तौजिब होगा, और उसको ताज़ीर के तौर पे जो हम पढ़ रहे हैं उसमें 10 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी। अब क़सास क्या होता है, अर्श क्या होता है, और उसके अलावा जो है हमने पीछे दियत पढ़ी थी, ये सब क्या होते हैं, ये सब के ऊपर मैं एक वीडियो अनकरीब लेकर आ रहा हूँ। आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की कोई ख़ास किस्म की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप फ़ौरन से वीडियोज़ को देख के अपने इल्म में इजाफा कर सकें। आप कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।